अनुग्रह वो चीज है जिसकी आप लायक नहीं थे, पर फिर भी परमेश्वर ने आपको दी। उद्धार हमारा, हमारी चंगाइयां, हमारा छुटकारा, हमने कुछ किया नहीं था उनके लिए, पर ये प्रभु का अनुग्रह था जिसके कारण हमने सारी चीजें पाई। वो सारी आत्मिक आशीष प्रभु में पाई जो हम डिजर्व नहीं करते थे। अब समझ रहे हो? इशाया की पुस्तक निकालेंगे 5 उसका 20। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। हालेलुया। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं। हाय उन पे जो भले को बुरा कहते हैं और बुरे को भला कहते हैं। प्रभु कलाम हाय कह रहा है उन पे जो अंधियारे को उजियाला कहते हैं और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं, कड़वे को मीठा कहते हैं और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। अब समझ रहे हो? हाय उन पे बाइबल बयान करती है जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं। बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं। हाय उन पे जो लोग प्रभु जो भला है उसे बुरा कहते हैं। हाय उन पे। अब समझ रहे हो? प्रभु का कलाम बताता है कि परमेश्वर भला है। गॉड इज गुड। प्रभु के काम भले हैं। अगर आप निकालो निर्गमन की पुस्तक 34 उसका 6, कितनी जगहों पे हम पढ़ते हैं प्रभु के कलाम में जिक्र है परमेश्वर भला है। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणमय और सत्य। And the Lord passed by before him and उसको लगा के रखो, and proclaimed the Lord God merciful and gracious, long suffering and abundant in goodness and truth। अब समझ रहे हो? अति करुणामयी है, उसकी गुडनेस बहुतायत से भी बढ़ के अबंडेंस है, भलाई की बहुतायत है जो परमेश्वर के अंदर वास करती है। अबंडेंट इन गुडनेस, समझ रहे हो? अबंडेंस, गुडनेस की, भलाई की अबंडेंस है पर प्रभु के पास, बहुतायत है, ओवरफ्लो है, कमी नहीं है। अबंडेंस, वो अनुग्रह, वो ग्रेशियस है, दयालु है। ये उसके भलाई के चिन्ह हैं जो प्रभु में प्रकट होते हैं कि क्या वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, कोप करने में धीरजवंत है। हालेलुया। पहला इतिहास 16 उसका 34। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। बोलो यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। उसकी भलाइयां किस प्रकार प्रकट होती हैं? उसके करुणा के स्वभाव में। वो करुणामय परमेश्वर है, वो दयालु है, क्रोध करने में धीरजवंत है, अति करुणामय। प्रभु भला है। हालेलुया। जब यीशु के पास उस व्यक्ति ने, उस अंधे भिखारी ने चिल्लाया, ऐ दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, यीशु इग्नोर करके चला नहीं गया, उसने पीछे मुड़ के उसके पास आया
और उसे पूछा, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं। उसने उसकी आंखों को छुआ और उस प्रभु ने कहा, देखने लग, और वो तुरंत देखने लगा। हालेलुया। अब समझ रहे हो, वो दया से भरा हुआ प्रभु है। प्रभु ये नहीं कि मैं बिजी हूं, छोड़, मुझे नहीं। प्रभु के पास और बहुत काम थे, बट जब उसने पुकारा, प्रभु, क्योंकि प्रभु दयावंत है, उसने उसे इग्नोर नहीं किया। उसका स्वभाव वो दया से भरा हुआ है। जब उसके लोग पुकारते हैं, वो ये नहीं कि नजरअंदाज करते, नहीं, वो भला है, बाइबल बयान करती है, वो दयालु है। हालेलुया। यहोवा भला है। भजन संहिता 34 उसका 8। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। परख के देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड। परख के देखो कि प्रभु कैसा भला है। हालेलुया। यहोवा भला है, वो भला है। द लॉर्ड इज गुड। अनुग्रहकारी, दया से भरा हुआ परमेश्वर। हालेलुया। उसका स्वभाव वो दयावंत है, अनुग्रहकारी। मत्ती 7 उसका 11। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। मनुष्य बुरा होके, एक बुरा व्यक्ति अच्छी चीजें दे रहा है, तो जो अच्छा है वो अच्छा क्यों ना देगा? आप समझ रहे हो तो वो क्या बयान कर रहा है? तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तो अच्छा है, वो तो भला है, यदि वो गुड है, वो ग्रेशियस है, वो अनुग्रहकारी, दया से भरा हुआ है। जब उसके लोग पुकार रहे हैं, क्या वो सुनेगा नहीं उनके? मिस्र में जब लोग करा रहे थे इजराइली, प्रभु ने उनके कराने को सुना, इग्नोर नहीं किया, उसने सुना। तो क्या वो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? हालेलुया। प्रभु की भलाइयां, परमेश्वर के अलौकिक प्रयोजन, उसकी भलाइयां किस प्रकार प्रकट होती हैं? किस प्रकार? तीन चीजों को हम देखेंगे। सबसे पहला, परमेश्वर भला है और उसकी भलाई कैसे प्रकट हो रही है? वो अपने लोगों के लिए प्रयोजनों को करता है, वो चीजें मुहैया कराता है। बाइबल बयान करती है वो यहोवा यीरे है, जिसका मतलब परमेश्वर जो मुहैया कराने वाला है। गॉड इज द प्रोवाइडर। प्रभु ने एलिया को अकाल के समय पे मुहैया कराया, कौए आके उसे खिलाते थे। इजरायली लोग जो 40 साल जंगल में चले, प्रभु मन्ना बरसाता था उनके लिए। प्रभु इंतजामी खुदा है, प्रयोजन करता है। बाइबल ने कहा जो पक्षी ना बोते ना काटते, अगर तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाना जानता है, क्या तुम उनसे अनमोल नहीं हो? तो प्रभु प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। जब प्रभु ने भीड़ को देखा, 5000 जो पुरुष लोग थे, प्रभु ने चेलों को कहा, हाँ भाई इनको कुछ खाने को दो। प्रभु 5 इतनी बड़ी भीड़ है, कहां से दें? क्या है तुम्हारे पास? 5 रोटियां हैं प्रभु, 2 मछलियां हैं। प्रभु ने कहा इधर लाओ। प्रभु ने धन्यवाद करके रोटी तोड़ी, और 5000 सिर्फ पुरुष लोग थे, तो 20,000 कम से कम वो भीड़ थी। प्रभु ने खिलाया, और उसके बाद भी 12 टोकरे बच गए थे जो चेलों ने उठाए। अब समझ, वो प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है, इंतजामी खुदा है। वो उसकी भलाइयां उसके प्रयोजन में प्रकट होती हैं।
भजन संहिता 27 उसका 13, प्रभु के प्रयोजन। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। हालेलुया। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता, मैं खत्म हो जाता। प्रभु प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है, प्रभु भला है, इसीलिए आप विश्वास से ही आप से चलते हो, आप निराश नहीं होते। आपको पता है आप कदम बढ़ा रहे हो, प्रभु प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने जब चेलों को कहा निकल जाओ, कुछ भी अपने साथ नहीं लेना, 2 जोड़ी कपड़े ले लो, जो है चप्पलें हैं, चले जाओ। आप समझ रहे हो? और चेले निकल गए। क्यों? उन्हें पता था परमेश्वर इंतजामी खुदा है। तो जब प्रभु भेज रहा है तो प्रभु ने इंतजाम पहले से आगे ठहराए हुए हैं, रखे हुए हैं। तो आप चिंतित नहीं हो। कौन आपका टिफिन बॉक्स लेके आ रहा है? प्रभु ने पहले से ही कौए को कॉल किया हुआ है एलिया के लिए। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि जाके भाई एलिया वेट कर रहा है, उसका टिफिन बॉक्स देके आना तूने। तो प्रभु इंतजामी खुदा है, वो प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 33 उसका 5, भजन संहिता। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। करुणा से, इंग्लिश में लिखा है द अर्थ इज फुल ऑफ द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड। द अर्थ इज फुल ऑफ द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड। पृथ्वी भरी है उसकी भलाई से, उसकी करुणा से पृथ्वी भरपूर है। हालेलुया। तो हम निराश नहीं होते, हम चिंतित नहीं होते, हम उस बोझ के तले नहीं होते। हमें पता है यहोवा प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है, इसलिए जीवन दिया है, वो उसके प्रयोजनों को भी करना जानता है। हालेलुया। मायने नहीं करता परिस्थितियां, हालात कैसे हैं संसार के, याद रखो हर समय कि परमेश्वर भला है और वो प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा यीरे है, उसका वायदा है, अपने लोगों को ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा उन्हें। हालेलुया। वो प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। 34 उसका 8 अभी हमने पढ़ा, भजन संहिता। प्रभु के प्रयोजन, प्रभु की भलाइयां, परख कर देखो कितना भला है, वो भला है। हालेलुया। परमेश्वर भला है। सबसे पहला जो प्रभु की भलाइयां हमारे जीवनों में प्रकट होती हैं वो है उसके प्रयोजनों के द्वारा, उसके इंतजामों के द्वारा, किस प्रकार अपने लोगों को वो मुहैया करवाता है। हालेलुया। दूसरा जो प्रभु की भलाई प्रकट होती है वो है उसके धीरज के द्वारा, उसके धैर्य के द्वारा, उसके पेशेंस के द्वारा, उसकी करुणा के द्वारा। आप समझ, उसकी, अगर वो दयावंत ना होता तो एक दिन, एक क्षण भी नहीं लगता प्रभु को सबको नाश करने में। पर आज जो लोगों के हालात और लोग क्या कर रहे हैं, आप समझ रहे हो, एक क्षण और सब नाश। पर प्रभु धीरज धरता है। भजन संहिता 100 उसका 4 और 5। उसके फाटकों से आनंद और उसके आंगनों से स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। करुणा, उसका पेशेंस, वो सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यहोवा की भलाइयां, उसका धैर्य,
उसका धीरज बनाए रखना। आप समझ रहे हो, यीशु के आने में देरी नहीं है, पर वो धैर्य रख रहा है कि कोई भी नाश ना हो, सुसमाचार छोर छोर तक पहुंचाया जाए, संदेश मैसेज प्रभु का छोर छोर तक पहुंचे। वो हमारे विषय में धीरज धरता है। आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले प्रभु आ जाता तो कितने आप में से जा रहे थे स्वर्ग? प्रभु धैर्य रखता है, वो एक के भी नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। 4 लगाओ, 100 का 4 उसको, हाँ, एक वचन पहले। यस। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहें। हालेलुया, धन्य करो। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया। अनुग्रह वो चीज है जिसकी आप लायक नहीं थे, पर फिर भी परमेश्वर ने आपको दी। उद्धार हमारा, हमारी चंगाइयां, हमारा छुटकारा, हमने कुछ किया नहीं था उनके लिए, पर ये प्रभु का अनुग्रह था जिसके कारण हमने ये सारी चीजें पाई। वो सारी आत्मिक आशीष प्रभु में पाई जो हम डिजर्व नहीं करते थे। अब समझ रहे हो? और दया क्या है, मर्सी क्या है? जो चीजें आप डिजर्व करते हो वो प्रभु ने आपको दी नहीं। क्या उस पाप के कारण वो मृत्यु, वो अनंत काल का दंड, वो सजा जिसके आप डिजर्विंग थे? हम कहते ना, इसने चोरी करी है, इसने मर्डर किया है तो उसकी ये सजा है। तो वो सजाएं हमारी थी, पर प्रभु की दया जिसको हम डिजर्व करते थे, जो हमें मिलनी चाहिए थी, हमें नहीं मिली। अब समझ रहे हो फर्क अनुग्रह और दया में? अनुग्रह जो चीजें हम डिजर्व नहीं करते थे हमें मिली, और दया जो चीजें हम डिजर्व करते थे वो प्रभु ने थामी, रोकी हमसे। हालेलुया। 103 भजन संहिता, उसका 13 और 14। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता, वैसे ही यहोवा अपने टरवैयों पर दया करता है। क्योंकि दया बड़ी है, वो पेशेंस है, पेशेंट है अपने लोगों के साथ, पेशेंस रखता है वो, उसकी दया। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हमारी कमियों को प्रभु जानता है, हमारी निर्बलताओं को प्रभु जानता है। वो जानता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, और वो अपनी दया को प्रकट करता है, अपने प्रेम को प्रकट करता है। उसके धीरज, उसके धैर्य में बार बार गलतियां करते हैं, प्रभु उठाता है। आप समझ रहे हो? प्रभु के क्रोध से आज हम बचे हुए हैं, ये सिर्फ उसकी दया के कारण है। प्रभु भला है, और उसकी भलाई, उसकी दया, उसके धीरजवंत कैरेक्टर में, स्वभाव में प्रकट होती है। हालेलुया। 107 भजन संहिता, उसका 8 भी अगर हम पढ़ें। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। उसकी करुणा के कारण। सेम वचन अगर आप देखोगे 15 में, सेम आप पढ़ते हो, पढ़ो 15 पढ़ो इसी का। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। 21 पढ़ो। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। 31 पढ़ो। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। सेम अध्याय में 4 बारी सेम चीज दोहराई गई है। क्या? लोग यहोवा की करुणा के कारण, उसकी करुणा के कारण और उन आश्चर्य कामों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है, अपनी दया, अपनी भलाई के कारण। हम डिजर्विंग नहीं है, हमने कोई बड़े काम नहीं करे हैं,
या बड़े रिजल्ट्स नहीं पाए कि हमें ये मिलना चाहिए। आप समझ रहे हो, हम लायक नहीं है उसके, पर वो क्यों करता है हमारे जीवनों में? क्योंकि वो भला है। आप समझ रहे हो, उसकी भलाई के कारण हम उसका प्रतिफल काट रहे हैं, उसकी भलाई के कारण हमने उसके उद्धार को पाया है। आप समझ रहे हो? तो ये हमारी गुडनेस नहीं है, ये उसकी गुडनेस है। वह भला है उसकी करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। तो आज आपका जीवन धन्यवाद का हो। वो भला है और उसकी भलाई उसकी करुणा के स्वभाव में, उसके धीरजवंत स्वभाव में, उसके धैर्य में प्रकट होती है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।